है ना आज अपने हर रंग। दादी जी, आपके लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भले ही आज विप्लव ने सबके सामने गुस्सा किया, लेकिन वो आपका बहुत मान करते हैं। पता है, जब आपने मुझे कल उनके साथ भेजा था तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, मेरा बहुत ध्यान रखा। आज भी वो गुस्सा हुए, पर वो करेंगे वही जो आप कहें। एक बात कहें, मैं ना आज चुपके चुपके उन्हें ही देख रही थी। कुछ तो बात है उनमें, उनसे नजर ही नहीं हटती। मन के भी कितने अच्छे हैं। एक मामूली सी नर्स के लिए पूरे परिवार से लड़ गए। लेकिन हम भी अब अड़ गए। एक काम कर, वहां से हमारा टैची लेकर आ। जी जा। क्या सोच रहे हो इतना? मत परेशान हो, दादाजी ने कहा है ना, वो संभाल लेंगे सब। लगता है आज कोई तूफान आने वाला है। इस तूफान को रोकना होगा, नहीं तो ये तूफान दशरथ त्रिपाठी को निकल जाएगा, सबको बर्बाद कर देगा। नहीं रोक सकते बाबूजी, विप्लव को कोई नहीं रोक सकता। ये रखिए कटोरा, बनारस की गलियों में जाइए और जाकर भीख मांगिए भाऊजी, भीख। इसमें है क्या? ये देख, कैसी है? अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। और अब ये देख। दादी जी, ये तो बहुत खूबसूरत है, खानदानी लगता है। पर आजकल तो ऐसे डिजाइन बनने बंद ही हो गए। शालू के लिए है क्या? बता दे। हमारे साथ आ, चल। पर दादी जी, अगर जीजी को पता चल गया तो वो धानी को घर से बाहर नहीं निकालेंगे। सबसे पहले हमको बाहर निकालेंगे, फिर आप सबको निकालेंगी बाहर। हम सब लोग सड़क पर आ जाएंगे। बहुत सुंदर है दादी जी। आज शाम को तू इसे पहनना बेटा। जय दुर्गा मैया। आज सांझ में एक मुहूर्त निकाला जाएगा, विप्लव और कामिनी के ब्याह का, समझिए? दारा दारा रे दारे दा दे रे ला दे। बाबूजी, क्या हो गया आपको? होश में है अब ठीक तो है ना? हमारा सुर तो ठीक था ना? हमारे गले में कोई खराश तो नहीं आई? आवाज में कोई थरथरी तो नहीं हुई? बुरा नहीं है अगर हम शाम को किसी मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करें, कुछ पैसे तो आ जाएंगे।
लेकिन हमको लोग फिर महापंडित नहीं कहेंगे, महंत दशरथ त्रिपाठी नहीं कहेंगे। हम एक सामान्य साधारण पंडित हो जाएंगे। हमको दान दक्षिणा तो मिल जाएगी, उसमें हम सबका गुजारा हो जाएगा। बहू जी, हम आपसे भी कहते हैं बहू जी, आप भी किसी के घर में जाकर खाना बनाइए। हमने सुना है कि खाना बनाने के पैसे बहुत अच्छे मिल जाते हैं। बाबूजी, आप ठीक तो है ना? क्या हो गया आपको? यही होने वाला है, हम सबके साथ यही होने वाला है। अगर जीजी को पता चल गया तो यही होने वाला है, हम सबको घर से बाहर निकाल देगी। आपको पता बहू जी, ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं ना, हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये घर, ये टेबल, ये कुर्सी, ये संपत्ति हमारा कुछ नहीं है बहू जी, कुछ नहीं है। हमारी जीजी हमको सब देके गई थी, हमने सब कुछ रख लिया, सब कुछ हड़प कर लिया। अगर कुछ नहीं रखा तो हमने अपनी जीजी का मान, इज्जत और अपना वचन नहीं रखा। लोग हमारे नाम पर तू तू करेंगे, वो ये कहेंगे कि दशरथ त्रिपाठी अपने वचन से फिर गया, वो धूर्त था, बेईमान था। हमारे पोते विप्लव ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा, कालिक पोत दी हमारे मुंह पर, सब नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। बाबूजी, बाबूजी हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम आपको वचन देते हैं, हम आपको और इस घर परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। और रही बात भीख की, तो भीख तो वो धानी मांगेगी। बाबूजी, एक रास्ता है। जी आप वो धागा टूट गया था। ये धागा भी एक अजीब चीज होती है ना, टूट जाता है तो कभी जुड़ता ही नहीं, और अगर तुम इसमें गांठ डालोगी तो मोती पिरो ही नहीं पाओगी। हमारा विश्वास भी ऐसा ही होता है बेटा, एक बार अगर टूट जाए तो फिर दोबारा जुड़ता नहीं। इसीलिए हम सबने बुआ जी से तुम्हारी और विप्लव की शादी की बात छुपाई थी बेटा। अजी कब तक झूठ बोलेंगे? आज तो झूठ बोल लिया, दादी बाप फिर कभी आएंगी तो उन्हें पता चल जाएगा। हम सबने झूठ बोला था उनसे। अरे बाद की बात छोड़ो, हम तो उन्हें आज ही बताने जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, अनर्थ हो जाएगा। बरसों का भरोसा खत्म, बुआ जी टूट जाएंगी, पर अब क्या करें? विप्लव को तो समझा नहीं सकते, वरना एक ही दिन की तो बात थी। बुआ जी चली जाती एक दिन में तो बुआ जी का भी मान रह जाता और बाबूजी का भी अपमान नहीं होता। अजी विप्लव बहुत ज्यादा गुस्से में, वो नहीं मानेंगे। हम जानते हैं धानी, वो नहीं मानेगा, इस समय तो बिल्कुल नहीं मानेगा। अरे बचपन से जिद्दी है वो। लेकिन बेटा धानी, तुम तो उसके आगे समझदार हो ना, तुम चाहो तो बात बन सकती है धानी। देखो तुम्हारा भी अपमान नहीं होगा और बाबूजी का भी मान रह जाएगा। अजी हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं ना बेटा। देखो धानी, हमको गलत मत समझना बेटा, लेकिन तुम चाहो तो हम सबकी मदद कर सकती हो।
तुम 2 दिन के लिए इस घर से चली जाओ। बुआ जी वापस चली जाएगी, तुम फिर वापस आ जाना, सब ठीक हो जाएगा। बुआ जी को भी कोई फरियाद नहीं होगी, बाबूजी का भी मान रह जाएगा। लेकिन विप्लव, नहीं, विप्लव को कुछ मत बताना। जी विप्लव को ये बात कैसे नहीं बताएं? ये तो गलत हो जाएगा, हम पत्नी है उनकी, कहाँ बोलेंगे? नहीं, हम ये बात उनसे कैसे छुपा सकते हैं? नहीं थाने, विप्लव को तुम बात बताओ, हम ये नहीं कह रहे कि मत बताओ, बताओ बेटा, लेकिन चिट्ठी लिख के बताओ। तुम चिट्ठी में लिखो कि तुम 2 दिन के लिए घर से जा रही हो और किसी से कहे ना, बस चुप रहे, और बाद में विप्लव खुद तुम्हें लेने आएगा बेटा। हाँ थानी, जो विप्लव नहीं कर पा रहा है बेटा, वो तुम कर दो ना। क्या करे भगवान, ऐसी दुविधा भगवान डाल दी है कि एक तरफ तुम्हारा विप्लव के प्रति इतना प्रेम और बुआ जी का विप्लव के प्रति असीम प्रेम। थानी, हम जानते हैं बेटा कि तुमने विप्लव की जान बचाई है, एक बार नहीं 2-2 बार बचाई है बेटा, लेकिन बुआ जी ने विप्लव की जान तब बचाई है जब वो एक नन्हा सा शिशु था। आज विप्लव का अस्तित्व है ना, वो बुआ जी की वजह से ही है, वरना होता ही नहीं। ये बात हमने आज तक किसी से नहीं कही। क्षमा कीजिए माँ जी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे किसी इलाज का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। बुआ जी ने कहा कि असर कैसे नहीं होगा, वो अन्न जल त्याग कर विप्लव के जीवन के लिए प्रार्थना करने बैठ गई। 3 दिन तक एक बूंद पानी नहीं गया उनके मुंह में, और यहाँ विप्लव की सांसें जैसे अटकी हुई थी, बेहोश था वो। सबने बुआ जी को बहुत समझाया कि अपनी जान खतरे में ना डाले, पर उन्हें अपने जान की परवाह ही कहाँ थी, परवाह थी तो बस विप्लव की। फिर डॉक्टर ने कहा कि कल तक उसे होश नहीं आया तो हम सब उम्मीद छोड़ दें, लेकिन अगले दिन जैसे चमत्कार हो गया और विप्लव बच गया। अब धानी, उसके बाद रीत के अनुसार बाबूजी ने विप्लव को बुआ जी की गोद में रख दिया। अब कायदे से रीत के अनुसार तो बुआ जी को ही विप्लव की शादी करानी थी ना, लेकिन क्या करते, तुम लोगों ने तो मंदिर में शादी कर ली। अब तुम ही बताओ धानी, बाबूजी कैसे बताते बुआ जी को? उनका तो दिल टूट जाता, बाबूजी मजबूर हो गए, उनको झूठ बोलना पड़ा। हम जानते हैं धानी, अगर हमने बुआ जी से बात छुपाई होती तो तुम्हें हम पर शक होता, तुमको ये लगता कि हम तुम्हें पसंद नहीं करते हैं इसलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन बेटा बाबूजी तो तुम्हें बहू के रूप में अपना चुके हैं ना। तुम ही बताओ धानी, वो काहे ऐसा करेंगे? हाँ, वो काहे झूठ बोलेंगे? धानी, जो भी हो सब तुम पर है बेटा, तुम जो चाहो तुम कर सकती हो। अगर तुम अपने आप को इस घर की बहू समझती हो और बहू के रूप में सारी जिम्मेदारियां निभाती हो, तो बेटा हम भी सास के अधिकार से तुम्हें लेने आएंगे और अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे तुम्हें। हाँ, अब इस घर की मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब तुम्हारे हाथ में है बेटा। तुम चाहो तो तुम सब कुछ कर सकती हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम पर, लेकिन हमको यकीन है कि तुम हमको नाराज नहीं करोगे।
जो भी हो सब तुम पर है बेटा, लेकिन हमको यकीन है तुम हमको नाराज नहीं करोगे। धानी, चलो हम जाके दादी बुआ से सब कुछ बता देंगे। हमसे बर्दाश्त नहीं हो। धानी, बाबूजी, वो चली गई। बाबूजी, धानी चली गई। जो काम बुआ जी नहीं कर पाई वो हमने कर दिया, निकाल दिया उसे हमने। मन की बीन मतवारी बाजे, मन की बीन मतवारी बाजे। अच्छा है छुट्टी हुई, अब वो मनहूस इस घर में पैर नहीं रख पाए। रामदीन, ए मंगा जी, ए मंगा इधर। धानी को देखा? जी वो तो चली गई है। क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ चली गई? जी वो बाहर गई है, बोल के गई है कि ढूंढने की कोशिश ना करे, सही समय पे आ जाएंगे वो। क्या बकवास कर रहे हो तुम मंगल? और क्या कहा? जी बस इतना ही कहा। जाओ 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 जाओ। बेवकूफ लड़की, सही समय का क्या मतलब होता है? का चली गई? हाँ, खुद ही चली गई, किसी से कुछ कहा भी नहीं। काहे तमाशा करवाया, गले की फांस बन के अटक गई थी। अच्छा है खुद ही चली गई। बहुरिया जी, अब जा, जल्दी से सबको बुला ला। सोच का रही है, बुला सबको, हमें एक जरूरी घोषणा करनी है। जा जी। लक्षण ठीक ना लग रहे हैं हमें इसके। कल से नरस वाले कपड़ों में आना। जी चाह रहा है पूरी की पूरी बोतल तेरे चेहरे पे फेंक दूं। इस बार तो छोड़ देते हैं, पर फिर कभी झूठ बोली तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना बचेगी। काहे काली परछाई सी सारे घर में टोलती फिरती है। चल जा यहाँ से, अब तेरी भी विदाई का समय हो गया। चले बख्शीश, और अब जा यहाँ से। रानी, छोड़ के जा रही? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम हमें छोड़ के जाओगी? मजबूरी में। हाँ, तुम्हारी मजबूरी समझते हैं हम, हमारी भी मजबूरी है। तुमने हमारे साथ सुख और दुख बांटने की कस्में खाई थी ना? क्या सोचकर भाग गई तुम रानी? ये एक तरफा फैसला तुमने लिया कैसे? ये तमाशा खत्म होगा सच के साथ आज।